बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग, दूसरी आपसे मुलाकात और दूसरी गपशप। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, लेकिन ख़बरों से पहले जो अभी लंदन ने जो स्क्वाड्रन लीडर हैं डॉक्टर जास्मीन राशिद सिहारे हैं, उन्होंने जो डिज़ाइन बनाया था, तो हमारे ज़राए उस डिज़ाइन की जो है ना वो तफसीलात निकाल के लाए हैं। ये डिज़ाइन जो है वो उन्होंने 3 दिन ऑपरेशन रूम में बैठ के बनाया, और जब पाकिस्तान और इंडिया की अफवाज आपस में लड़ रही थी, और फिर इसको LDA से, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिश्वत देकर पास कराया इस डिज़ाइन को। और इस डिज़ाइन में जो है वो 2 बेडरूम है, इसके अलावा 2 अटैच बाथ हैं, और एक जो है ना वो लिविंग रूम है, और एक TV लाउंज है। ये डिज़ाइन जो है वो अभी लंदन ने बनाया था, और जिस पे चल के जो है वो पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी। बहुत सारे लोग उस डिज़ाइन के बारे में पूछ रहे थे कि वो डिज़ाइन कैसा था, तो मैंने कहा अपने मोहतरम व्यूअर्स को जो है वो बता दूं कि ये वो डिज़ाइन था। उसके बाद अब अपनी रेगुलर ख़बरों पे आते हैं, और पहली ख़बर हम शामिल करते हैं। आज DG ISPR ने सेक्रेटरी दाखिला के साथ गुफ्तगू की, और उनकी जो गुफ्तगू का महवर था, आज उन्होंने नाम दिया फितनतुल हिंद या फितनतुल हिंदुस्तान, कि जो फितना हिंदुस्तान फैला रहा है उसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान जो है वो फितना फैला रहा है। उनके आप जनरल बख्शी को सुने ना, जिसके जो है ना वो भैंस की तरह इतने इतने दांत हैं। मुझे जनरल बख्शी की बीवी से पूरी हमदर्दी है, जिसने इसके साथ उम्र गुजारी, तो वो बार बार बलोचिस्तान बक बक कर रहा था। तो DG ISPR ने जो है वो डॉक्टर महरंग बलोच पे जब सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर महरंग बलोच जो है वो सॉफ्ट चेहरा हैं दहशत गर्दों का, और दहशत गर्दों की प्रॉक्सी हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सबूत दिए जाएं, लोगों को सबूत दिखाए जाएं, क्योंकि बलोचिस्तान की एक बहुत बड़ी अक्सरियत है जो डॉक्टर महरंग बलोच को फॉलो करती है, उनके साथ एहतजाज करती है। तो अच्छा होता DG ISPR जो है कोई सॉलिड किस्म के सबूत सामने रखते। जहाँ तक इंडिया की बात है, तो कुलभूषण यादव हमारे पास ज़िंदा मिसाल अभी तक मौजूद है। वो वहाँ से गिरफ़्तार हुआ, फिर बाद में चक्रवेदी जो है ना वो गिरफ़्तार हुआ, अभी ताज़ी बात है। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि भारतीय गुजरात में 7,000 मुसलमानों की दुकानों को मिसमार किया गया है। ये इस काम के शेर हैं। यानी कभी जो है ना मैंने एक दिन जिक्र भी किया था कि एक किताब है खाक और खून, वो पार्टीशन पे है। वो आप किताब पढ़े ना तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया। यानी जब पार्टीशन हुई, जब 2 मुल्क अलहदा हुए, तो इस पे ये शेर हैं। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, जाहिर है। तो वहाँ 7,000 मुसलमानों की जो है वो दुकानें मिसमार कर दी गई हैं। उसके बाद ईरान ने रद्द-ए-अमल दिया है। कल परसों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अमेरिका ने वार्निंग दी है कि इजराइल जो है वो ईरान की एटमी तनसीबात पे हमला कर सकता है। उस पर ईरान का रद्द-ए-अमल आया है, और ईरान ने कहा है कि अगर ईरान की एटमी तनसीबात पे हमला हुआ, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला हुआ, तो इसका जिम्मेदार बराह रास्त अमरीका होगा। ये मैंने आपको बताया था कि अगर इजराइल इस किस्म की कोई हरकत करता है, तो उसका जो नाजायज़ बाप है अमरीका, वो ज़ाहिर है उसकी हिमायत हासिल होगी इजराइल को। तो ईरान ने भी वही बात की है, और बिल्कुल ठीक बात की है। उसके बाद मेजर जनरल हैं हफीज़ुर रहमान साहब, काफ़ी नूरानी चेहरा है, बहुत बड़ी दाढ़ी है, और ये रिटायरमेंट के बाद इन्होंने दरख्वास्त दी कि फिदवी की जो पेंशन है तकरीबन 4-5 लाख होगी, उस पर गुजारा नहीं हो रहा। जो घर मिले, जो प्लाट मिले, तो फिदवी को कोई नौकरी दी जाए। तो इनको PTA का चेयरमैन लगा दिया गया, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, क्योंकि सारे रकबे तुम्हारे लिए हैं। तो उन्होंने एमल वली को चर्सी कहा। एमल वली का इलाज यही है, क्योंकि एमल वली ने भी इसकी लास्टिक की शलवार पहनी। हालांकि जो रकबा है एमल वली का वो लास्टिक की शलवार वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने जर्नैलों की मदद से सेंटर बने, और फिर एक इजलास में जनाब हफीज़ुर रहमान साहब ने, नूरानी चेहरे वाले ने, इन्होंने चर्सी कह दिया
ایمل ولی کو بلکہ اینیمل ولی کو، لیکن اس معاملے میں ہم اینیمل ولی کے ساتھ ہیں، وہ کوشش کریں۔ انہوں نے کہا میں ان کو نوکری سے ڈسمس کروں گا، یہ تو آپ نے خیر بڑی بات کر دی ہے اینیمل ولی صاحب، آپ ڈسمس نہیں کرا سکتے، لیکن آپ احتجاج اپنا جاری رکھیں، اپنی جو تحریک استحقاق ہے وہ ضرور پیش کریں، کیونکہ جرنیلوں کو ڈسمس کون کرا سکتا ہے؟ پہلے بھی ان کا بیچاروں کو گزارا نہیں ہوتا تھا پینشن پہ۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سرنڈر مودی نے کہا ہے کہ جس پانی پر بھارت کا حق ہے وہ پاکستان کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو مودی صاحب یہ جو سنتاس معاہدہ تھا نا، اس میں 3 دریا جو ہے وہ انڈیا کے استعمال کے لیے تھے اور 3 دریا وہ پاکستان کے استعمال کے لیے تھے۔ تو پاکستان نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا آپ کے کسی دریا پہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ سنتاس معاہدہ جو ہے وہ معطل ہو گیا ہے اور ہم دریا بند کر دیں گے اور ہم پیاسا ماریں گے اور ہم بنجر کریں گے۔ تو جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کریں گے تو پھر آپ کو آٹے اور دال کے بھاؤ کا پتہ بھی چل جائے گا۔ آپ سازشی ہیں، آپ شروع سے سازشی ہیں، آپ مکر و فریب کے ماہر ہیں، آپ چہرے بدلنے کے ماہر ہیں، آپ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کرتے ہیں اور آپ دوست بن کر سمپولیے ہیں۔ جب آمنا سامنا ہوگا تو دریا بھی کھل جائیں گے، فکر نہ کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ ڈی جی ISPR نے ایک بڑا زبردست انکشاف کیا ہے اور یہ نشانے پہ لگے گا انکشاف۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر کا ایشو ہے نا، اس میں 2 فریق نہیں ہیں، یعنی ایک تو پاکستان ہے ایک انڈیا، یہ 2 ہو گئے۔ تو ڈی جی ISPR نے کہا کہ اس میں 3 فریق ہیں اور تیسرا فریق انہوں نے کہا لداخ کے معاملے پہ چائنا ہے۔ ہماری دعا یہ ہے کہ چائنا جلد از جلد اس تنازع میں کودے اور پھر آپ دیکھیں گے 1962 میں اگر آپ نے جھڑپ دیکھنی ہو، 1962 میں جو مار انڈیا کو پڑی اور چین نے مارا انڈیا کو، وہ ڈاکومنٹری دیکھ لیں۔ پھر حال ہی میں لداخ میں جو انہوں نے لاتیں کھائیں انڈیا نے اور چینیوں نے ان کو مارا، تو میں نے کہا نا کہ رات کو خواب میں ان کو چینی آتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اگر 3 ملکوں کا ہے تو چین فوراً مداخلت کرے، اپنا علاقہ لے، مقبوضہ کشمیر پاکستان کے جو ہے وہ حوالے کرے۔ بہرحال ڈی جی ISPR نے یہ بڑا انکشاف کیا ہے۔ اس طرح جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ عالمی مسئلہ پھر بن گیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ جس طرح میں نے کہا بغل میں چھری منہ میں رام رام، بھارت میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان گولڈن ٹیمپل کو وہ نشانہ بنانا چاہتا تھا اور نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گولڈن ٹیمپل جو ہے یہ سکھوں کا، جو سکھ برادری ہے ان کا انتہائی مقدس مقام ہے، اور اندرا گاندھی نے جو کہ کساب تھی، کسین تھی، یہ کسائی ہے وہ کسینڈ تھی، اس نے آپریشن کرایا تھا اور 800 سے زیادہ سکھ جو ہے وہاں پہ مارے گئے تھے۔ تو ہم اندرا گاندھی نہیں ہیں، ہم مودی نہیں ہیں، سکھوں کے اتنے زیادہ مقدس مقامات جو ہے وہ پاکستان میں ہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ان کی تزئین و آرائش کرتے ہیں، ہر سال سکھوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر ہم نے کرتارپورہ راہداری جو ہے نا وہ کھولی عمران کے دور میں۔ اب وہ جو بند ہے وہ انڈیا کی طرف سے، ہماری طرف سے بند نہیں ہے، ادھر سے بند ہے۔ تو بہرحال وہ چونکہ سازشیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سکھوں اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں، لیکن سکھوں کے لیڈروں نے اس کو مسترد کر دیا ہے کہ پاکستان گولڈن ٹیمپل کو کبھی بھی نشانہ نہیں بنائے گا، اور واقعی نہیں بنائے گا۔ اس کے بعد جو اگلی بات کی ہے ڈی جی ISPR نے، انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا انڈیا پہ میڈیا نے کیا کیا، اور واقعی وہ گودی میڈیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کنٹرولڈ ہے۔ وہاں پہ لوگوں نے شرٹیں پھاڑی، وہاں پہ لوگوں نے پینٹیں اتار دیں، چڈیاں پھاڑ دیں، بال نوچے، وہ بوڑھے ہو گئے 4 دن میں، جنرل بخشی مرغا بن گیا، انہوں نے پتنی ایسی حرکتیں کی، بلاؤز ہوا میں اڑ رہے تھے کہ جی اب سنہا جو ہے نا وہ لاہور میں داخل ہو گئی ہے، اب اسلام آباد سے نکل گئی ہے، اب سیالکوٹ میں پیچش کر رہی ہے، یہ ساری باتیں وہ کر رہے تھے۔ تو ڈی جی ISPR نے کہا کہ وہاں پہ مکمل جو ہے میڈیا وہ کنٹرولڈ ہے اور انتہا پسندوں کے قبضے میں ہے۔ تو بس ان سے یہ عرض کرنی تھی کہ سر جی آخری دن تک یہاں بھی ٹویٹر بند تھا، جب جنگ بند ہوئی تو ٹویٹر کھولا گیا۔ صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ پاکستان جو ہے وہ 4 درجے تنزلی کے بعد
نیچے آ گیا، جو صحافیوں کے لیے خطرناک ملک ہے۔ تو یہاں معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کریں گے کہ یہاں بھی کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے۔ بہت سارے صحافی سوال پوچھنے پہ ملک چھوڑ گئے، بہت سارے صحافی اغوا ہوئے، بہت سارے صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمے درج ہوئے۔ تو یہ ذرا کہتے ہوئے ہاں ہم ان کی میڈیا کی بالکل کہہ رہے ہیں کہ وہ تو دماغ سے ہی فارغ ہے نا، ان میں تو کوئی یعنی انسان نہ پتر ہی کو نہیں، وہ تو سارے درندے ہیں، وہ السیشن کتے ہیں، وہ جنگ چاہتے ہیں، وہ انسانی خون چاہتے ہیں، وہ انسانی ہڈیاں چاہتے ہیں۔ لیکن جہاں بھی بہرحال ریاست نے کوئی صحافیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس پہ بھی آپ غور فرمائیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ، ظاہر ہے ہماری خبروں کا حصہ یہ پاگل نہ پتر ہی ہونا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس نے کہا جی اگر جو ایپل آئی فون ہے وہ اگر باہر تیار ہوتے ہیں نا تو پھر امریکہ میں ان پہ 25% ٹیرف لگے گا۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ چپ کر کے آپ جو ایپل والے فون ہیں، میں نے دیکھے ہیں، استعمال تو کبھی نہیں کیا، یا آئی فون ہے، وہ آپ امریکہ میں تیار کریں۔ اور یہ زیادہ تر تیار ہوتے ہیں انڈیا میں۔ اس سے بھی انڈیا کی ماں مری ہوئی ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی وہاں تیار کریں گے اور امریکہ میں بیچیں گے تو 25% ٹیرف دیں گے، اور اگر امریکہ میں تیار کریں گے تو پھر ٹیرف نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک نئی چٹکلا اور ایک نئی شرلی چھوڑی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا رد عمل آتا ہے۔ اس کے علاوہ سابق صدر عارف الوی، آپ جانتے ہیں یہ کراچی کے مشہور ڈینٹسٹ ہیں، ان کا بہت پرانا اور بڑا کلینک ہے، یہ لوگوں کے دانتوں کا علاج کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ امریکہ گئے ہوئے تھے، کافی سارے سینیٹرز اور کانگریس مین سے انہوں نے ملاقات کی، عمران خان کی رہائی کے لیے بات کی، انہوں نے رچرڈ گرینل سے بھی ملاقات کی، جیک براڈبینڈ سے بھی ملاقات ہوئی ان کی، جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں امریکہ میں۔ تو بہرحال ان کے سارے خاندان کے اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں۔ ابھی میں بات کر رہا تھا نا کہ وہ ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے تھے کہ یہاں جو ہے نا وہ ہر طرف آزادی ہے، پرندے نغمے گا رہے ہیں اور بلبلیں چہچہا رہی ہیں۔ تو ڈی جی ایس پی آر صاحب اتنی بھی یہاں پہ آزادی نہیں ہے۔ اب ایک سابق صدر، اس کی پینشن وہ سرکار نے دینی ہے، یا اس کا خرچہ، یا وہ ڈاکٹر ہے، یا اس کی بیٹیاں، اس کی گھر والی، سب کے اکاؤنٹ بہرحال صدر عارف الوی کے جو ہے وہ فریز ہو گئے ہیں۔ اب کب کھلتے ہیں اس کو کوئی نہیں پتہ۔ آج جو ہے وہ ہم گفتگو کا یا اپنے ویلاگ کا جو ہے نا وہ آغاز کریں گے۔ اور میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا، یہ جنگیں ایک آپ کو نظر آتی ہیں توپیں، ایک آپ کو نظر آتے ہیں ٹینک، ایک آپ کو نظر آتے ہیں جیٹ، فائٹر جیٹس آپ کو نظر آتے ہیں، میزائل نظر آتے ہیں، اور لگاتار میزائل اڑتے نظر آتے ہیں۔ پھر آپ کو سیاسی فرنٹ پہ ایک جو ہے وہ چہرہ نظر آتا ہے۔ میں نے آپ کو تعارف کرایا تھا فیلڈ مارشل منٹ گمری کا۔ یہ دوسری جنگ عظیم میں فیلڈ مارشل تھے برطانیہ کے، اور چرچل نے کہا تھا کہ منٹ گومری کی جو فتح ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی فتح نہیں ہوگی۔ باقی منٹ گمری نے جو ہے برنارڈ منٹ گمری، ہمارا یہ اٹک ہے نا، اس کا نام بھی پہلے جو ہے وہ منٹ گمری تھا، میرے خیال ہے اٹک تھا یا کوئی شہر تھا جس کا نام منٹ گمری تھا، وہ یہی جناب ہیں برنارڈ منٹ گمری، یہی ہیں۔ تو ایک جنگ یہ ہوتی ہے، اور پھر دوسری جنگ ہوتی ہے سیاسی۔ اب منٹ گمری جنگ لڑ رہے تھے اور جو چرچل ہے وہ پوری دنیا کو کنونس کر رہے تھے، اور پھر سر ونسٹن چرچل آپ جانتے ہیں، یعنی ون آف دی گریٹسٹ پرائم منسٹر ان برٹش اینڈ نوبیل پرائزڈ، بہت زبردست آدمی تھے۔ تو چرچل دوسری طرف جنگ لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے ہیں نا تو زیکوف فیلڈ مارشل تھے، یہ رشین، اور انہوں نے اتنے مشکل حالات میں ماسکو کا اور اسٹالن گراڈ کا انہوں نے جو ہے وہ دفاع کیا تھا۔ 6 فٹ 5 فٹ برف پڑی تھی، انتہائی خطرناک موسم، اور دنیا کی اب تک سب سے بڑی جو ٹینکوں کی جنگ ہے وہ زیکوف نے لڑی تھی۔ اور پہلی دفعہ جو سٹاپ لگا تھا جرمنی کو، نازیوں کو، وہ زیکوف نے اسٹالن گراڈ پہ جو ہے نا ان کو پہلا سٹاپ لگایا تھا۔ بس وہ پہلا اور آخری سٹاپ تھا۔ پہلے سٹاپ لگا، پھر دھکیلنا شروع کیا نازیوں کو، اور آخر کار 20 لاکھ کی قیادت میں، 20 لاکھ فوج کی قیادت میں زیکوف برلن میں داخل ہوا اور ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ لیکن سیاسی فرنٹ پہ اسٹالن تھے،
अब उनका नाम भी स्टालिन था। स्टालिन का मतलब है स्टील का बना हुआ। चर्चिल, स्टालिन, फिर अमेरिका में थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। अब यहाँ पे क्या ज़रूरत है, यहाँ पे हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को अगर ज़रूरत है तो वो इमरान खान की है। इमरान खान का जो कैलिबर है ना, वो चर्चिल से या जोसेफ स्टालिन से अगर ज़्यादा ना हो ना तो कम भी नहीं है। खान साहब जिस टेलीविज़न पे बैठ गए ना, और खान साहब ने जब अपना मुकदमा लड़ना शुरू किया, मैंने आपको बताया कि इमरान खान मोदी को हिटलर कहते थे और बड़ी तकलीफ़ होती थी इंडिया को और इज़राइल को। आपको पता है, यहूदी, हिटलर, सारा आपको पता है, तो इनको बड़ी तकलीफ़ होती थी। यकीन करें, जनरल बाजवा से 3 दोस्त ममालिक के सफारत खानों ने रब्ता किया बाजवा से कि इमरान खान को रोकें, प्लीज़ रोकें, वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल न किया करें। ये हाल किया था मोदी का जो है ना वो इमरान ने। और जितनी दफ़ा 3.5 साल में RSS का नाम इमरान ने लिया, इस खूनी जमात का, इस खूनी तंजीम का, इस खून पीने वाली जो है ना वो जत्थे का, वो किसी ने नहीं लिया। मैंने आपको बताया कि 1984 में इन्होंने 2 सीटें ली थी, इन कसाईयों ने 1984 में, जब इंडिया में कॉमन सेंस प्रिवेल करता था। फिर उसके बाद ये आ गए, ये मज़हब के बेचने वाले, ये राम की भूमि बेचने वाले, राम बेचने वाले, और जो है ना वो दूध नालियों में बहाने वाले, फिर ये आ गए। इन्होंने लोगों के जज्बात उकसाए। तो मैं कह रहा था कि मोंटगोमरी के लिए चर्चिल ज़रूरी था जंग जीतने के लिए, और ज़िकोफ के लिए स्टालिन ज़रूरी था, आइजनहावर के लिए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ज़रूरी था, और जनरल आसिम के लिए, फील्ड मार्शल के लिए इमरान खान ज़रूरी है। मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है याल्टा की, वो याल्टा की डॉक्यूमेंट्री देखें, बड़ी ज़बरदस्त है, ओरिजिनल है। उसमें आप मुज़ाकरात देखें, स्टालिन, इसके अलावा रूजवेल्ट, इसके अलावा चर्चिल, आप वहाँ पे जो है वो मुज़ाकरात देखें याल्टा में। बड़ी खूबसूरत जगह है। तो बात करने का मतलब ये है कि सियासी फेस चाहिए। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, दहशत गर्दी, मईशत, सियासी इस्तेकाम नहीं है, तो जनरल आसिम को जो है, फील्ड मार्शल आसिम को इमरान खान चाहिए। सलार खान काकड़, इसने आज बलोचिस्तान में जाकर रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसे जो नौजवान होते हैं, जो शोरश ज़दा इलाकों में इतनी पजीराई रखते हैं, लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, वो रियासत के लिए नेमत होते हैं। हमारी रियासत इनसे बिगाड़े बैठी है। अब काकड़ गए कहाँ से पता है ना आपको? काकड़ जेल से छूट के गए, और जो बलोचिस्तान में, अब मज़े की बात क्या है, मीडिया कवरेज नहीं दे रहा कि दिखाए एक नौजवान, एक खूबसूरत नौजवान, एक नज़रिए वाला जवान, एक जो है ना वो बिल्कुल उभरता हुआ लीडर, उभरता हुआ रहनुमा पाकिस्तान का, और क्वेटा में और बलोचिस्तान में जिस तरह उसका इस्तकबाल किया गया, बड़े से बड़ा सरदार, चाहे वो महमूद खान चगजई हो, अख्तर जान मेंगल हो, जो भी हों, वो बा वाले हों, वो यकीन करें देख के वो तरस गए होंगे कि हमारा भी कभी कोई इस तरह इस्तकबाल करता। क्योंकि वो उधर से जीत के आते हैं, इधर इस्लामाबाद में अपनी सीटों का सौदा करते हैं कि जिसने ज़्यादा पैसे लगाए उनके साथ चल दिया। बस ये सरदारों का काम है। ये सदाम तरीन हो गया, सलार खान काकड़ हो गया। आप इसका इस्तकबाल तो देखें, आपको हौसला मिलेगा कि अभी जोड़ने वाली कुव्वत मौजूद है जिसका नाम PTI है। और ये मेरा ख्याल है कोई 26-27 साल का नौजवान सलार खान काकड़, जितनी इसने मुसीबतें बर्दाश्त की, जितनी इसने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और लोगों ने उसको सही जो है वो आंखों पे बिठाया। लेकिन नेशनल मीडिया पे मोदी का नाम आ सकता है, अमित शाह का आ सकता है, लेकिन जो है ना वो सलार खान काकड़ की जो है वो कवरेज नहीं हुई। उसके बाद जो अगली बात है वो ये, एक बार फिर खबर गर्म हो गई है, और इस खबर को ब्रेक किया है जियो न्यूज़ ने। आप जानते हैं कि जियो न्यूज़ जो है वो नून लीग का भी लाडला है, और जो हमारे भाई लोग हैं उनका भी बहुत लाडला है। उन्होंने कहा जी कि गुज़िश्ता रात जो है तकरीबन बहुत रात गए,
तकरीबन आधी रात का वक्त है कि फिर एक दफ़ा काले शीशों वाली गाड़ियां जो है वो अडयाला में दाखिल हुई हैं। अडयाला का दरवाज़ा खुला है और वो दाखिल हुई हैं और बंदे का भी पता चल गया है। ये भी आपको बता दूं, वो जो बंदा था उन गाड़ियों में, वो बंदा था बैरिस्टर सैफ, यानी जो अली अमीन गंडापुर का जो है ना वो मुशीर है, मुशीर इतलात है केपी के हुकूमत का। बैरिस्टर सैफ आप जानते हैं ये MKUM में भी गए, फिर MKUM के बाद ये मुशर्रफ के बहुत करीब थे। यानी ये जो मामलात है ना इस्टेब्लिशमेंट के, फिर जर्नैलों के, इनको बड़ी अच्छी तरीके से ये जानते हैं। जर्नैलों की बॉडी लैंग्वेज भी जानते हैं और भी बहुत कुछ जानते हैं। तो बैरिस्टर सैफ का आधी रात को जाना, और उसके बाद जब इमरान खान ने अपने ट्विटर हैंडल से ऑफिशियली बयान दिया कि फील्ड मार्शल के बजाय वो बादशाह बन जाते, इससे क्या फ़र्क पड़ना था उनको, तो उसके बाद ये बैरिस्टर सैफ का जाना और आधी रात को जाना, फिर ये जो मुलाकातें होती हैं ना ये इस किस्म की, फिर इनको इसी तरह रखा जाता है कि जी वो ज़्यादा, फिर मीडिया आपको पता है मेरे जैसे बंदे पहुंच जाते हैं, ज़्यादा शोर मचाते हैं, फिर स्पॉइलर भी आ जाते हैं, फिक्सर भी आ जाते हैं। तो इस मुलाकात का बड़ा शोर है और ये आप जो है ना वो यकीन रखें कि पस पर्दा बहुत कुछ हो रहा है। यानी ये नहीं है कि मिलिट्री, मैं आगे चल के वजह भी बताता हूँ कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आराम से बैठी है, जो वो पुरस्कून है वो भी पुरस्कून नहीं है। अब वो पुरस्कून क्यों नहीं है वो सुने, वो इसलिए कि पीर पगारा ने पहली दफ़ा कहा था और एतजाद एक्शन अक्सर कहते हैं कि जब नून लीग के पास इक़्तिदार न हो ना तो ये पैर पड़ते हैं, ये आपके पैर चाटेंगे, आपकी जुराबें सूंघेंगे, आपकी जुराबें अपने मुंह पे चढ़ा लेंगे, कोरोना की तरह माइक बना लेंगे सारे नून लीग वाले, सारे अगर इक़्तिदार में नहीं है। जो ही इक़्तिदार में आएंगे तो आपको गले से पकड़ेंगे, गले से। और ये वैसे भी मौला अली के मुताबिक कि जी जब किसी कमी कमोड़े को, ये तो कभी कमोड़ा मैं कह रहा हूँ कि जब किसी इस किस्म के इंसान को मर्तबा मिलता है, ओहदा मिलता है, तो वो बदलता नहीं है, वो एक्सपोज हो जाता है, असलियत पे आ जाता है। इनकी असलियत यही है, ये गले से पकड़ते हैं। अब जो तशवीश पाई जा रही है, और ये बात भी आप ज़हन में रखें, चाहे कोई आर्मी चीफ हो, चाहे कोई फील्ड मार्शल हो, वो इदारे से बड़ा नहीं होता, ये ज़हन में रखें। इदारा अपनी जगह पे मौजूद होता है। इदारे में तशवीश इस बात की है कि जी ये नाम ही नहीं लेते, ये जवाब ही नहीं देते। अब खुशदार में कितना बड़ा वाक़या हुआ, वो जिसने डिज़ाइन बनाया अभी आपको बताया, चुप, मुख्यमंत्री चुप। और अब वहाँ पे बातें हो रही हैं कि जब इमरान खान के खिलाफ बात करनी थी 9 मई की, तो इनके जो है ना वो भोंपू, इनके एल्सेशन, जिनके पट्टे एक दिन में 15 प्रेस कॉन्फ्रेंसें, 15 मुंह से झाग और सामने सहाफियों पे थूके फेंकते। और अब किसी को पता ही नहीं है कि इंडिया क्या कर रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री का बाप हो, मुख्यमंत्री के चाची की जो मजबूरी है उसको तो मुलाजिम रखा हुआ है, वो तो मजबूरन करता है, लेकिन ये चुप हैं। इदारा इस बात को बड़ा महसूस कर रहा है। फौजियों को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही हैं, यूनिवर्सिटियों में जाना पड़ रहा है। BBC पे इंटरव्यू DG ISPR ने दिया है, वही बात मैं कर नहीं क्या कि जी मोंटगोमरी के लिए जो है ना चर्चिल, ज़िकोफ के लिए स्टालिन और जनरल आसिम के लिए इमरान खान ज़रूरी है। इमरान खान मुकदमा लड़े शलवार कमीज़ में, वेस्ट कोट पहन के, वो सिविलियन है, उसकी बात सुनी जाएगी, उसकी बात को वेट दिया जाएगा, वजन दिया जाएगा कि सिविलियन बात कर रहा है। वो जेल से बैठ के RSS और मोदी कर रहा है, ये बाहर फिरते हुए ये नहीं। बल्कि इसने क्या कहा है कि जी वो जो इंडिया ने किया है ना, 50 बंदे शहीद हुए, मिसाइल आए, ड्रोन्स आए, नूर खान एयरबेस अटैक हुआ, तो वो कह रही है उसकी खैर है। लेकिन जो 9 मई को हुआ, जो इमरान खान और PTI ने किया, वो उससे भी ज्यादा था। ये हालत है इनकी। अब जर्नैल इनको और कितना प्यार करेंगे, इनको कितना सर पे बिठाएंगे। ये सियासी लाशें जो बू मार रही हैं, जो बास मार रही हैं, एक गंद का टोकरा, और टोकरा लीक हो रहा है। ये एक एक चोर उचक्का, ये एक एक डाकू, ये एक एक मैंडेट चोर। और अगर ये जीते हुए होते फिर भी ठीक था, हारे हुए
खजाने का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उधर कह रहे हैं जी कि वो जो डिफेंस बजट है उसको बढ़ाएं, तो इनकी जो है ना वो याशियां काम करें इनकी। कल ये 50 गाड़ियां लेकर सरगोदे फिर रही थी, रातों रात रोड बनाए गए हैं जो 2 दिन बाद टूट जाएंगे, रेवड़ियों की तरह लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं, तो फिर खजाना इनके हाथ में आ गया। और फिर आपका ये जो मैं कह रहा हूं तो ये आपका डिफेंस कर रहे हैं, सियासी प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, नहीं बोलेंगे। मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं कि जो है ना मोदी से ज्यादा इनको इमरान की पड़ी है। ये कहते हैं मोदी की खैर है इमरान बाहर ना आए, मोदी पाकिस्तान का पानी बंद कर दे खैर है इमरान बाहर ना आए, इनकी ये पोजीशन है। ये मोहम्मद अली दुरानी का कहना है। फिर मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं कि इनके मफादात हैं। मैंने आपको बताया ये ताजिर है, यानी अगर ये इनको लोगों का डर ना हो या फौज के एक मखसूस तबके का डर ना हो तो ये पाकिस्तान का सौदा कर देंगे। कोई KPK का या बलोच के पंजाब हमारे पास टिकर है तो बाकी ये सौदा कर देंगे। इन्होंने कितना खाना है, कब तक खाना है, कितना जिंदा रहना है, कितने कोफ्ते सूर के खाने हैं। वो जो है ना फील्ड मार्शल की तकरीब में वो एक आया हुआ था, वो सूर के कोफ्ते खाने वाला जो लंदन से भाग के आया है। बहरहाल ये एस्टेब्लिशमेंट खुद फैसला कर ले, इन्होंने आमने सामने आना है। दिन बहुत गुजर गए हैं, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये सफदरनी बुड्ढी के जलसे में नारे लगते थे इसी के उसमें, और इसके बाप की गवाही आलमी अदालत में पेश की गई कि जी ये प्रधानमंत्री कह रहा है पाकिस्तान का कि हम दहशत गर्दी में मुलविस हैं। बहरहाल ये इदारा सोच रहा है और इदारे ने सोचना शुरू कर दिया है कि हम इस गंद के टोकरे को कब तक सर पे उठाएंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।